कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देश की परिस्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने सनातनी परंपरा का त्याग करके इंग्लिश सिस्टम अपनाया और हमारी जो प्रकृति है उस हिसाब से ही हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन बनाया था। खान पान, रहन सहन से लेकर के मिलना जुलना, पूजा पाठ, जो कुछ भी है वो सब कुछ में विज्ञान भरा हुआ है। मूल जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहते हुए 100 साल जीना है। ये तो ऋषियों की परंपरा है। अब उस परंपरा को हम भूलते जा रहे हैं। ईश्वर जब हमें इस पृथ्वी में भेजता है तो वो खुद हमारे साथ आता है और हमारे जो माँ बाप हैं उनके रूप में ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। लोगों ने क्या किया? माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम बना दिया, यानी कि भगवान को अपने आप से दूर कर दिया। सुबह उठते ही क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ भूल गए। ब्रेड, बटर और टी, यहाँ तक कि जो दातून करते थे उसकी जगह उन्होंने ब्रश बना दिया। हम जो सुबह सुबह नाश्ते में भगवान को भोग धरा करके नैवेद्य रख के जो बाल भोग करते थे उसकी जगह पर वो कुछ अलग ही प्रकार का इमिटेशन भोजन, मैदे का भोजन हमारे लिए बना दिया। हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो रोज हवन करते थे और हवन करने से वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता था। लेकिन आज जब हम कोई नया मकान लेते हैं या शादी होती है या कुछ ऐसा प्रसंग होता है तो ही पंडित जी को बुला करके हम हवन कराते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय परिस्थिति बहुत खराब है। विधि विधान को भूल जाओ। पंडित लोग जो विधि करते हो शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार करते हैं, लेकिन अभी इस समय पर वो है नहीं। इसलिए आप अपने घर के आगे या घर के बीच में गाय के कंडों से, आम की लकड़ी से या कोई श्रीपर्णी, सप्तपर्णी, पंचपर्णी की लकड़ी से आग जलाइए और आग जब जल जाए तो उसमें धतूर के पत्ते, मदार के पत्ते, बीली के पत्र, सप्तपर्णी के पत्ते, श्रीपर्णी के पत्ते और नीम के पत्ते आदि आदि, पीपल के पत्ते, जिस पेड़ को आप जानते हैं वो पत्ते थोड़े तोड़ के डाल दीजिए। उससे जो धुआं उठेगा वो धुआं आसपास के बैक्टीरियों का विनाश कर देगा। आपके घर में कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि हवा को शुद्ध करने के लिए हवन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब कहते हैं कि पत्ते भाई शहर में कहाँ मिलते हैं, तो आप जौ ले लीजिए, तिल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, मूंग ले लीजिए या कोई भी अनाज ले लीजिए और आग जलने के बाद उसमें डालिए ताकि उसको उस पर धुआं उठता रहे। कम से कम 10-15 मिनट तक ये धुआं हमारे आसपास रहना चाहिए। जब ये धुआं हमारे आसपास रहेगा तब कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा। कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा घी मिला दीजिए और थोड़ा डाल दीजिए, गुड़ और घी। इससे भी जो धुआं उठेगा वो आपको हमेशा निरोगी रखेगा। अगर जिंदा रहना है, निरोगी रहना है तो भारतीय संस्कृति का पालन करो और अपने घर के आसपास अग्नि जरूर जलाओ, वरना गांव के गांव साफ हो जाएंगे, शहर के शहर साफ हो जाएंगे और आप तो साफ हो ही जाएंगे। नियमों का पालन करो, वैक्सीन लगवाओ, दवा लो और साथ साथ में
ऐसा हवन का भी नियम ले लो। मित्रों, ये जीवन बड़ा कीमती है, हमारे पीछे कितनी जवाबदारियां हैं, हम इसे ऐसे ही न खो दें। 9825200108 पर आप कुछ भी सलाह ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि भारतीय परंपरा को हम आपको सिखाते रहें और आप अपने जीवन को पवित्र और प्रफुल्लित रखें। जय भोले। अपना ध्यान रखो।